मंच पे बैठे पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, पंजाब के प्रभारी आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर संजीव अरोड़ा जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ पे पीडीसी की पूरी टीम, सभी ऑफिसर्स और देश भर से आए हुए यहाँ पे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट साथियों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप लोग आए तो थे, आप में से कई लोग प्लाक्शा यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के लिए, लेकिन आपने हम लोगों का निमंत्रण स्वीकार किया, हमसे बातचीत के लिए इतना समय दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 1-1.5 घंटे से हमने आपके बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव सुने। हम सब लोग बैठ के बड़ी पेशेंस के साथ आपके सुझाव सुन भी रहे थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट भी कर रहे थे। ये दिखाता है कि हमारी नीयत है कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। नहीं तो अक्सर ये मीटिंग्स जो हैं वो वन वे होती हैं, जो वीआईपीज आते हैं वो अपने भाषण दे के चले जाते हैं, जनता ने वो भाषण कई बार सुने हुए होते हैं पहले। हम पंजाब बदलना चाहते हैं। सबसे पहले तो प्लाक्शा यूनिवर्सिटी का जो विज़न मैंने सुना, मैंने पहली बार सुना है, फ्रैंकली मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन आज पहली बार मैंने सुना। हो सकता है मान साहब गए हों, लेकिन मैं कभी विज़िट करने नहीं गया। मैं आऊँगा, देखना चाहूँगा प्लाक्शा यूनिवर्सिटी, आई डेफिनेटली लाइक टू कम। और आपका विज़न है कि इंडिया दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, भगवान करे आपका। मेरी भी ये इच्छा थी, जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, हमारी दिल्ली सरकार की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ थी। सो मैंने पर्सनली 1 to 1 एक वाइस चांसलर को बुला के बोला, मैंने कहा आप मुझे प्लान ला के दो। मुझे बड़ा दुख होता था कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में जो हैं, उसमें बारिंग 1 या 2 आईआईटीज़ को छोड़ के, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, मैंने पिछले 5-6 साल से तो नहीं देखी रैंकिंग, लेकिन उसके पहले जब देखता था आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, 2-3 आईआईटीज़ को छोड़ के और एक भी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में हमारी देश की नहीं आती थी, तो बहुत दुख होता था। तो मैंने अपने वाइस चांसलर्स को एक को बुला के मैंने कहा कि आप मेरे पास प्लान लेके आओ कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को या अपने कॉलेज को दुनिया के टॉप 10 में कैसे ला सकते हो। मैंने कहा जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगा, पर किसी के पास विजन ही नहीं था। नो वन हैड अ विजन, कोई प्लान लेके नहीं आया। कई बार फ़ोन किए, कोई नहीं आया प्लान लेके। आपके पास विजन है, आपके पास इच्छा शक्ति है, और आपकी ये नीयत है, दैट्स गुड इनफ। आई थिंक हाफ द बैटल इज़ वन। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन प्लाक्शा यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दुनिया की आए। ये बहुत गर्व की बात होगी, और एक बार एक यूनिवर्सिटी आ जाएगी तो फिर दूसरे में भी कंपटीशन चालू हो जाएगा देश भर में, विच इट विल पेव द वे फॉर मैनी मोर सच यूनिवर्सिटीज़। हमें 3 साल हुए हैं सरकार चलाते। 3 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता। पहले ये समझना पड़ेगा कि हमने इनहेरिट क्या किया। आज सुबह मैं कई इंडस्ट्रियलिस्ट से मिला था, मैं और मान साहब एक और प्रोग्राम में गए थे, कई इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब के आए थे। किस लिए आए थे वो भी मैं बताऊंगा, इट्स अ वेरी न्यू थिंग। हमने इनहेरिट किया पूरा एक डार्क फेज पंजाब का, जहां हर पंजाब का हर दूसरा युवा नशे में डूबा हुआ था। अगर पंजाब का युवा नशे में डूबा हुआ है तो किस इंडस्ट्री की बात करेंगे हम? यहाँ इंडस्ट्री आके नौकरी किसको देगी? काम कौन करेगा? आपको जान के ताज्जुब होगा, मैंने मान साहब का एक भाषण सुना था, आप ही बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट आर्मी में, सिख रेजिमेंट में, स्पेशली आर्मी में सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट पहले पंजाब से होती थी। दैट हैज़ गॉन डाउन सब्सटेंशियली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। सिख रेजिमेंट ने ये डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखा है कि हमें पंजाब से लड़के नहीं मिल रहे, हमें कहीं और से लेने की इजाज़त दी जाए। क्यों? हम कह रहे हैं जॉब्स नहीं है पंजाब में, और बच्चे जो है वो आर्मी में नहीं, सब नशे में डूबे हुए हैं। आपको सिविल सर्विसेज आप उठा के देख लीजिए, आईएएस की, आईपीएस की लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको लोकल पंजाबी इतने कम मिलेंगे, उसके अंदर इतने कम मिलेंगे। सब पूरा पंजाब डार्क फेज से गुजर रहा था। ऐसा पंजाब हमने इनहेरिट किया।
हमने ऐसा पंजाब इनहेरिट किया जो अभी मान साहब बता रहे थे। मान साहब का स्टाइल है अपना बताने का कि किसी को तरक्की करने में डर लगता था कि हिस्सा लेने ना आ जाए। जब हम चुनाव का प्रचार करने जाते थे बड़ी स्टोरी सुनते थे कि फलाने फलाने होटल वाले ने इनकी बात नहीं मानी, हिस्सा नहीं दिया, उसके सामने कोई क्रॉसिंग नहीं थी, उसके ऊपर से एक फ्लाईओवर बना दिया था कि उसका होटल ना चले। फलाने फलाने ब्रेड वाले ने पैसा नहीं दिया, हिस्सा नहीं दिया, तो उसके गेट के ऊपर एक आदमी बिठा दिया कि हिस्सा देने के लिए, कि हर ब्रेड के पैकेट के ऊपर। तो इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री, जब मंडी गोविंदगढ़ है, जालंधर, स्पोर्ट्स के ऐसे, अभी मैं और मान साहब एक इंडस्ट्री में गए थे स्पोर्ट्स में, वो वर्ल्ड टूर्नामेंट की बॉल्स यहाँ बन रही हैं, हॉकी के वो सारा इक्विपमेंट यहाँ बन रहा है जालंधर के अंदर, बैट क्रिकेट के जालंधर से बन के जाते हैं। वो सारी इंडस्ट्री अब लुधियाना छोड़ छोड़ के चली गई, जालंधर छोड़ छोड़ के चली गई। वो फेज हम लोगों ने इनहेरिट किया है, एक डार्क फेज इनहेरिट किया हम लोगों ने। वसूली का पूरा माहौल है, वसूली का। अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि गेटवे बनाना चाहिए, मैं उस पर आऊँगा। जब हम अमृतसर एयरपोर्ट से निकलते हैं तो बहुत गंदा शहर दिखाई देता है। जब हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट से निकलते हैं तो मोहाली डजंट लुक वेरी नाइस। सड़कें भी टूटी हुई हैं, चारों तरफ गंदगी भी दिखाई देती है। ये तो 2 शहर की बात कर रहे हो। पंजाब में 153 छोटे शहर हैं और 13 बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। 166 टाउन्स एंड सिटीज आर देयर इन पंजाब। इन 166 शहरों की हालत खराब है, बहुत खराब है। गांव गांव की हालत खराब है। ये तो शहर हो गए। रूरल इकोनॉमी वॉज इन अ मेस। उसको हमने इनहेरिट किया और इसको ठीक करने के लिए खजाना खाली था, पैसा नहीं था सरकार के पास। कर तो बहुत कुछ सकते थे, अगर पैसा होता तो ठेके दे देते, सड़कें भी बन जाती, ये भी बन जाता, वो भी बन जाता। कब फिर मुश्किल थोड़ी है, पैसा खाली, तनख्वाह देने को पैसे नहीं थे। दैट इज वॉट वी इनहेरिटेड। 3 साल हुए, सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने था, बच्चों को नशे से निकालो। अगर बच्चे नशे से नहीं निकले, पंजाब तरक्की नहीं कर सकता। फिर किसकी बात करेंगे? मैं और मान साहब, हमने कई गांव में जा जाके हमने नशे के ऊपर मीटिंग्स की। अभी युद्ध, नशे विरुद्ध युद्ध, वो अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत गांव गांव में बहुत बड़े से लेके छोटे जितने नशा बेचने वाले तस्कर हैं उनको पकड़ा जा रहा है। इसका बड़ा जबरदस्त असर हुआ है। मतलब 1000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा नशा होता था। टुडे दे हैव बिकम कंप्लीटली ड्रग फ्री। कम नहीं हुआ, खत्म हो गया नशा। हमने वहां जाके सर्वे कराया, लोगों से बातचीत की। लोग कह रहे हैं कि पहले लोग सामने नहीं आते थे, डरते थे किसी के बारे में बताने में। यू विल बी सरप्राइज्ड कि 3500 FIR अब लोग बाहर निकलने लगे हैं। डर निकल गया है लोगों का। लोग बताते हैं कि हमारे गांव में ये नशा बेच रहा है, हमारे गांव में ये नशा बेचा, पुलिस एक्शन ले रही है। 3500 FIR केवल और केवल जनता के फीडबैक पे फाइल हुई हैं। जनता ने कहा ये नशा बेच रहा है, उस पर FIR होगी। जनता ने कहा ये नहीं, उसको पकड़ के अंदर कर दिया गया। एक गांव में मैं और मान साहब गए, वहां पे एक लड़के ने जो अपनी स्टोरी सुनाई, हमारी आंखों में आंसू आ गए। क्या कर दिया इन हमारे से पहले वाली सरकारों ने। वो लड़का कहता है, जी मैं अब मजदूरी करता हूं, और जिस खेत में मजदूरी करता हूं वो खेत का एक जमाने में मैं मालिक होता था। फिर मैं नशे में पड़ गया 10-15 साल पहले। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को एक्सपीरियंस है इसका। एक दिन में एक बच्चे को नशा करने के लिए कितने 1000 रुपए का नशा चाहिए, आप गेस कर सकते हैं? कम से कम 4000 रुपए डेली का नशा करना पड़ता है। अगर उसको 4000 कहां से आएंगे? गरीब बच्चे हैं, कहां से आएंगे 4000 रुपए? फिर वो जेब काटेगा, डाका डालेगा, आपकी घड़ी चुराएगा, आपका मोबाइल चुराएगा। वो बच्चे बताते हैं कि कुछ भी करो। हमने पूछा कहां से लाते हो? जी कहीं से लाएं, लेकिन लाना पड़ता है। एंड दैट लीड्स टू अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। चेन स्नैचिंग, ये वो, इट्स ऑल लिंक्ड। इतनी ज्यादा क्यों छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो गए थे शहरों के अंदर। अब पिछले जब से नशे विरुद्ध अभियान शुरू हुआ, ये काफी कम हुआ है।
तो उसने कहा जी मुझे तो पैसा चाहिए था, कहीं से मुझे पैसा, तुम जमीन बेच दी, सब कर दिया। कहता जी एक दिन मेरे पिताजी की मौत हो गई, मैं आया, उनकी लाश पड़ी हुई थी, मैं रोया नहीं, मैंने उनकी लाश से उनके कुर्ते की जेब से जितने पैसे थे वो पैसे निकाल लिए। इतना पत्थर हो गया था मैं। अब वो नशे से बाहर निकला है और अब वो कहता है जब वो इंसिडेंट याद आता है तो बहुत रोना आता है। सबसे पहला हमने तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, और ये नशा पहले नहीं था पंजाब में। एक ज़माना था जब पंजाब नंबर 1 होता था, एक ज़माना था एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में नंबर 1 होता था। 2007-8 से सिस्टमैटिक तौर पे, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, कल्यूजन के तौर पे घर घर तक नशा पहुंचाया गया। मंत्रियों की गाड़ियों के अंदर नशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर्स मंत्रियों के घरों में आके रुकते थे, उनको संरक्षण दिया जाता था। जानबूझ के पंजाब को नशे के अंदर डुबोया गया। तो सबसे पहला हमारा अटेम्प्ट था नशे को खत्म करना, उसको कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, एक एक गांव की और एक एक म्युनिसिपल वार्ड की प्लानिंग की गई है। अब कहाँ कितना % नशा बिक गया, बच गया। पुलिस ने भी किया है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी किया है और हमारी पार्टी के लोगों ने भी किया। वो तीनों मैच करके अब पुलिस माइक्रो लेवल पे जा रही है, हर गांव के अंदर कहाँ किस गांव में कितना नशा बचा है। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू से दैट वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द लोकल पीपल। जनता के कोऑपरेशन के बिना नशा खत्म नहीं हो सकता। पर पहले जनता को भरोसा नहीं था हमारे ऊपर, जनता शुरू में कोऑपरेट नहीं कर रही थी, लेकिन जब एक जबरदस्त बड़े बड़े लोगों के, उनकी बिल्डिंग तोड़ी गई, उनके मकान तोड़े गए, बुलडोजर से तोड़ दिए गए, और अभी एक बहुत बड़ा नेता गिरफ्तार हुआ है नशे के, अब जनता को भरोसा हुआ है कि दीज पीपल मीन बिजनेस। अब जनता सामने आ रही है। दूसरी चीज, कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक एजुकेशन और हेल्थ ठीक नहीं होंगे। हम सब बातें बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं, आप इतिहास उठा के देख लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान तहस नहस हो गया था, जर्मनी तहस नहस हो गया था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपने एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अच्छी शिक्षा और अच्छी हेल्थ मिलनी ही चाहिए। हमसे, मुझे लगता है, मैं बहुत छोटा हूं अनुभव में भी और स्टेचर में भी, लेकिन जो आज़ादी जिन लोगों ने दिलवाई उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज़ादी के वक्त सबसे बड़ी गलती हमसे जो हुई कि हमने एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। दे वर मेड सेकेंडरी। और 75 साल में नहीं दिया, 75 साल में नहीं दिया। सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत हो गई है कि कोई वहां पे पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता। पहले दिल्ली में ठीक किया हम लोगों ने। आप सिंगापुर का ले लीजिए, एक किताब है ली कुआन यू की, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी जिन्होंने सिंगापुर को बढ़ाया। उस किताब को पढ़िए। द फर्स्ट 5 years he struggled. Lee Kuan Yew was the first prime minister of Singapore and he stayed as a prime minister for several decades. He is supposed to be the person who built Singapore. First 5 years he struggled with the politics of Singapore. Politics को, अपनी पावर को, उसे, उसके बाद सबसे पहला काम उसने किया एजुकेशन और हेल्थ को ठीक किया। अगर हमारी सबसे बड़ी एसेट क्या है? हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनता। अगर हमने जनता को तैयार कर दिया तो ये एसेट बन जाएंगे, और अगर जनता अनपढ़ रहेगी, नशे में रहेगी, अस्वस्थ रहेगी, तो ये सबसे बड़ी लाइबिलिटी बन जाएगी हमारी। तो सबसे पहले हमें जनता, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। दिल्ली में भी किया था, हमने मॉडल तैयार करके दिया, अब पंजाब में भी कर रहे हैं, एजुकेशन भी ठीक कर रहे हैं, हेल्थ भी ठीक कर रहे हैं। वी हैव ब्रोकन सिटीज इन पंजाब एज एनीवेयर इन द कंट्री। कहीं चले जाओ, शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। इसको हमारी पीडीसी की टीम ने वॉर मिशन के ऊपर, 166 शहर हैं, 166 के 166 शहरों में सफाई
मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीने के बाद सभी 166 शहरों की सफाई, मैकेनिकल स्वीपिंग शुरू होगी और हफ्ते में 1 या 2 बार सड़कों की धुलाई की जाएगी। वील हैव वेरी नीट एंड क्लीन सिटीज अक्रॉस पंजाब, सारे 166 शहरों की। जितनी सड़कें टूटी हुई हैं, सारी सड़कों की रिपेयर का काम शुरू किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि 6 से 7 महीने के अंदर आपको शहरों की सड़कें भी सारी चमकती हुई मिलेंगी। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन टूटी हुई नहीं मिलेंगी। दिल बी नो पॉट होल्स, दिल बी फिक्स्ड। और तीसरी चीज़ जो आप लोगों ने गेटवे के लिए बोला, हमने कुछ चुनिंदा सड़कें आइडेंटिफाई की हैं हर शहर की, 7 शहरों की, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, इस तरह से 7 शहरों की हमने कुछ चुनिंदा सड़कें, एयरपोर्ट से निकलते हैं वो वाली मेन सड़कें जो हैं, उसी तरह से कुछ जो मेन रोड्स हैं, उन सड़कों को हम इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स को हमने हायर किया है। वी आर डेवलपिंग देम इनटू यूरोपियन मॉडल काइंड ऑफ रोड्स, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर, साफ सुथरी सड़कें, अच्छी सड़कें हैं और आपको बहुत अच्छा वो दिखाई देंगे। गाँव को फिक्स किया जा रहा है। अभी बरसातों का टाइम था, ऑल द टेंडर्स हैव बीन डन। अगले महीने से 20,000 किलोमीटर की गांव की सड़कें रिपेयर की जा रही हैं। रिपेयर क्या की जा रही है? दोबारा बनाई जा रही हैं। तो रूरल कनेक्टिविटी विल इम्प्रूव सब्सटेंशियली, और रूरल कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी तो रूरल इकोनॉमी इम्प्रूव होगी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2022 में जब हमने सरकार संभाली थी तो 21% एग्रीकल्चरल लैंड वॉज इरिगेटेड। 75 साल में 21% पंजाब की जमीन जो है वो इरिगेटेड थी। आज 3 साल के बाद 63% ऑफ पंजाब्स एग्रीकल्चरल लैंड इज इरिगेटेड। सारे गांवों के अंदर सीवर्स ठीक किए जा रहे हैं। वो सीचेवाल मॉडल है, उस सीचेवाल मॉडल से हम सारा सीवर सिस्टम और वहाँ का जितना कूड़ा, वहाँ जितने पॉन्ड्स थे जो गंदे पानी के थे, सारे पॉन्ड्स तो सारे साफ कर दिए सारे गांव के। और अब सारे गांव, हर गांव के अंदर प्लेग्राउंड बनाया जा रहा है ताकि जब बच्चे नशे से बाहर निकलें तो वो खेल कूद के अंदर इंटरेस्ट ले सकें। हमारे रजिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन था। अब आप जाके देखिए, 20 मिनट के अंदर फ्लैट आपको आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। सब कुछ ऑटोमेट कर दिया। जो पासपोर्ट ऑफ जब आप बनवाने जाते हैं, एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट, एयर कंडीशनड ऑफिसेज, तहसीलदार और इनके दफ्तर अब एयर कंडीशनड हो गए हैं। आप जाके देखिए पंजाब के अंदर पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये है। नेक्स्ट मंथ मैं और मान साहब इसको पूरे पंजाब, मोहाली के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया था एक पायलट बेसिस पे। पूरे पंजाब के अंदर रजिस्ट्री के ऑफिसेज जो सबसे पहले दिन आए, मैं और मान साहब एक दफ्तर में गए, वहाँ उससे पूछा, एक बंदे ने रजिस्ट्री कराई, कहते जी 2013 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तब से घूम रहा हूँ मैं, 11 साल हो गए, मैं 12 साल हो गए, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, जो इनहेरिट की मैं उसका म्यूटेशन कराने के लिए तब से घूम रहा हूँ। 12 साल में नहीं हुआ, लेकिन आज मैं आया और 20 मिनट के अंदर उसका म्यूटेशन हो गया और आज मैं अपना बिना किसी को पैसे दिए, बिना दलाल के चक्कर काटे मैं अपना काम करा के जा रहा हूँ। इतना सारा काम किया और भी बहुत किया है। अभी समय बहुत कम है। कहीं ना कहीं से फाइनेंसेस ले आए हम लोग। वो खाली पीपा छोड़ के गए थे, खजाना खाली छोड़ के गए थे, लेकिन हमने कहीं ना कहीं से जुगाड़ पानी कर लिया और जुगाड़ पानी करके कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। इंडस्ट्री का जहाँ तक सवाल है, आज हमने बहुत सारे प्रो इंडस्ट्री मेजर्स लिए हैं। सिंगल पोर्टल बना दिया। पहले सबसे ज़्यादा शिकायत आती थी, अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है, अगर आपकी जान पहचान नहीं है किसी पॉलिटिशियन से, आपकी इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती। और जान पहचान का मतलब है कि पार्टी फंड में दो या मेरे घर के फंड में दो या कहीं फंड में दो, तब पैसा दो, इतना पैसा दो, तब आपकी इंडस्ट्री। अब आपको हमारे पास किसी के पास आने की ज़रूरत नहीं है, पोर्टल पे अप्लाई करो। 45 डेज़ के अंदर अगर आपको परमिशन नहीं मिलती तो 45 डेज़ को आपको ऑटोमेटिक एक लेटर आ जाएगा जिसमें लिखा होगा ऑल द अप्रूवल्स आर डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड। मुझे नहीं लगता किसी सरकार ने इतनी हिम्मत दिखाई है इस तरह का। और आज सुबह हम लोगों ने सेक्टर स्पेसिफिक 24 सेक्टर्स के अंदर, टेक्सटाइल के 3 सब सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल में, साइकिल में, फाउंड्री में, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर 24 सेक्टर्स में हमने इंडस्ट्रियलिस्ट्स की कमेटी बनाई है कि आप ही अपनी पॉलिसी बनाओ, हम उस पर ठप्पा लगा देंगे, आप बताओ करना क्या है। जिस सेक्टर में
जो लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली एमएसएमई को उसमें सबसे ज्यादा हमने तवज्जो दी है। आप हमें पॉलिसी बना के दो, उनको 2 महीने का टाइम दिया, 2 अक्टूबर को उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। जो पॉलिसी आप लोग हमें बना के देंगे, वो सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट हमें बना के देंगे, उसके ऊपर कैबिनेट अपनी मोहर लगा देगी और उसको इंप्लीमेंट करने की भी जिम्मेदारी इन्हीं को देंगे। जो फिर ये कमिटीज कहेंगी वही सरकार उसको आगे इंप्लीमेंट करेगी। हमें आप लोगों की ज़रूरत है। यहाँ इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं, यू आर अचीवर्स, आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है, इसलिए आप हमें आइडियाज़ दे सकते हैं। आप लोगों के पास विजन है, आपने अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत कुछ पाया है। आप हमें गाइड कीजिए, हमें करना क्या है। आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, पूरी दुनिया से आइडियाज़ लेके आते हैं, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी देखते हैं। आप हमें गाइड कीजिए। हमें आपके पैसे की केवल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमें वी वॉन्ट यू टू इन्वेस्ट योरसेल्फ इन पंजाब। आप अपने आप को दिल से, तन मन धन से आप अपने आप को पंजाब में इन्वेस्ट कीजिए, पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for sharing your vision about Punjab, sir.